हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। भाई बहनों, आज के थंबनेल में आपने देखा कि पवित्र आत्मा कैसे बात करता है। हालेलुया। 4 तरीके जिससे पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है। हालेलुया। और उन तरीकों के बारे में जानेंगे। भाई बहनों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि हम में से बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो इस बात को नहीं जानते कि जब वे कुछ काम करते हैं या कुछ भी एक्शन करते हैं तो वे नहीं समझ पाते कि ये पवित्र आत्मा की ओर से है या नहीं। पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन पाते। क्या मैं जो कर रहा हूं, क्या वो पवित्र आत्मा की इच्छा है या नहीं। भाई बहनों, अगर आप जानना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा बातें कैसे करता है तो वो 4 तरीके से बातें करता है। अगर हम इसके प्रति जागरूक हो जाएं तो हम ये जान सकेंगे कि हम जो कर रहे हैं वो पवित्र आत्मा की ओर से है या नहीं, पवित्र आत्मा चाहता है कि नहीं, या पवित्र आत्मा की ये इच्छा है या नहीं। हालेलुया। अगर हम जानना चाहते हैं कि परमेश्वर की जो काम मैं कर रहा हूं वो परमेश्वर की इच्छा है या नहीं, तो हमें पवित्र आत्मा की बातों को सुनना होगा। हालेलुया। लेकिन 4 तरीके हैं जिनसे पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है और इसको हम जानेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है और जीवित परमेश्वर है। वीडियो में जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। भाई बहनों, आज की शिक्षा जो है वो आपके जीवन में एक क्रांति ला देगी। हालेलुया। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे और इसको सुनेंगे बड़े ही ध्यान से तो ये आपके जीवन में एक चेंज ला सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस डाउट में हैं, इस विडंबना में हैं कि पवित्र आत्मा कैसे बात करता है, वो समझ नहीं पाते। तो आज उन विश्वासियों के लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है। पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें दे परमेश्वर ताकि हम इन बातों को समझें। हालेलुया। आइए भाई बहनों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा कैसे बात करता है। हालेलुया। देखिए भाई बहनों, पवित्र आत्मा हमेशा बात करता है, हमेशा। हालेलुया। हमेशा बात करता है, चाहे हम सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो। ये बात और है कि हम उसकी आवाज को पहचानते हैं या नहीं पहचानते, लेकिन पवित्र आत्मा हमसे ऑलरेडी बात करता है। हालेलुया। आइए हम यूहन्ना की पत्री 10 अध्याय का 27 पद में पढ़ें। पवित्र आत्मा हमेशा हमसे बात करता है। भाई बहनों, चाहे हम उसकी आवाज को पहचानते हो या ना पहचानते हो, या हम उसको सुनते हो या ना सुनते हो। आइए इस वचन को देखेंगे। यूहन्ना 10 अध्याय का 27 पद क्या कहता है। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं, वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमेशा बात करता है, लेकिन जो परमेश्वर के जो भेड़े हैं, परमेश्वर के जो लोग हैं, जो परमेश्वर से हैं, वे ठीक उसका शब्द सुन लेते हैं, वे ठीक उसकी शब्द को पहचान लेते हैं। हालेलुया। और यीशु कहता भी है, जो मेरी भेड़ें हैं वे मेरा शब्द सुनती हैं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। पवित्र आत्मा हमेशा बात करता है। तो पवित्र आत्मा कैसे बात करता है, उसके 4 तरीके में जाएंगे। तो सबसे नंबर 1 तरीका है, सबसे पहला तरीका है कि पवित्र आत्मा वचन से बात करता है। हालेलुया। अगर आपके पास नोटबुक है और पेन है तो आप कृपया इसको लिख लें तो अच्छा होगा। हालेलुया। अन्यथा आप सुनते रहे या वीडियो रिवाइंड करके देखते रहे। नोटबुक हो तो आप लिख लें कि पहला नंबर तरीका है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। हालेलुया। आइए हम वचन में देखेंगे यूहन्ना 14 अध्याय का 26 पद। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा कैसे बात करता है। सबसे पहला नंबर पॉइंट, अपने वचन के द्वारा बात करता है, परमेश्वर के वचन के द्वारा बात करता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि मेरा पिता तुम्हारे लिए एक सहायक भेजेगा। हालेलुया। जो हमारा सहायक है वो पवित्र आत्मा के विषय में कह रहा है और कह रहा है कि वो तुम्हें सब बातें स्मरण कराएगा। हालेलुया। कौन सी बातें स्मरण कराएगा? जो मैंने तुमसे कही है। हालेलुया। वो मेरी बातों को तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। तो वचन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा पवित्र आत्मा बात करता है।
देखिए भाई बहनों, वचन के द्वारा क्या बात करता है? पवित्र आत्मा आपको आपके 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 अंदर उस पर यीशु ने जो वचन कहे हैं उनको दिखाएगा। हालेलुया। जब आप किसी क्रिया में होंगे, जब आप कुछ कर रहे होंगे, या यदि आप कहीं जा रहे होंगे, या यदि किसी का चुनाव कर रहे होंगे, तो पवित्र आत्मा आपको वो वचन दिखाएगा जो यीशु ने कहा है। हालेलुया। वो वचन को आपको स्मरण भी दिलाएगा। हालेलुया। तो ये पवित्र आत्मा ही है जो आपको बात कर रहा होता है। हालेलुया। तो सबसे पहले वचन के द्वारा पवित्र आत्मा बात करता है। देखिए भाई बहनों, पवित्र आत्मा वचन के द्वारा बात करता है। पवित्र आत्मा वचन से अलग नहीं कार्य करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमेशा वचन के साथ कार्य करता है, क्योंकि वो यीशु की बातों को आपको स्मरण दिलाएगा। यहाँ पर सीधा कहने का मतलब है, पवित्र आत्मा परमेश्वर से अलग नहीं चलता है, परमेश्वर के वचन से अलग नहीं चलता है, वो हमेशा उसके साथ होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि हम पवित्र आत्मा की आवाज सुनना चाहते हैं, पवित्र आत्मा कैसे बात करता है वो जानना चाहते हैं, यदि उसकी बातों को सुनना चाहते हैं कि वो हमसे क्या कह रहा है, तो हमें उसके वचन पढ़ने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए गंभीर होना पड़ेगा। यदि हम उसके वचन को पढ़ने के लिए गंभीर हैं, उसको ग्रहण करने के लिए गंभीर हैं, तो पवित्र आत्मा आपको वचन स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। अन्यथा आप अगर गंभीर ना हो वचन के प्रति, उसको पढ़ने में, उसको ग्रहण करने में, तो वो आपको स्मरण दिलाएगा भी तो आपको कुछ स्मरण नहीं आएगा, क्योंकि आपने गंभीरता से तो उसके वचन पढ़े ही नहीं है, गंभीरता से आपने उस वचन को ग्रहण किया ही नहीं है, जिससे कि पवित्र आत्मा आपको स्मरण दिलाए और आपको स्मरण आ जाए। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा तभी स्मरण दिलाएगा प्रभु की बातों को, जब आप उसकी बातों को ग्रहण करेंगे, जब आपने उसकी बातों को ग्रहण किया हो, जब आपने उसकी बातों को विश्वास किया हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पवित्र आत्मा वचन के द्वारा बात करता है, क्योंकि भाई बहनों वचन इसकी नींव है। अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपको आपसे बात करे, तो पहला तरीका है कि वो अपने वचन के द्वारा बात करता है। लेकिन वचन के द्वारा तभी बात करता है जब ये वचन हमारी नींव बनता है। हालेलुया। जब हम इस वचन पर जीते हैं, हालेलुया, जब हम इस वचन को ग्रहण करते हैं गंभीरता पूर्वक, तब ये पवित्र आत्मा हमें स्मरण दिलाता है। हालेलुया। इस वचन के पास रहते हैं, इस वचन को ग्रहण करते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा कि मेरी भीड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मेरी भीड़ मेरा शब्द सुनती हैं, मेरे शब्द को पहचानती हैं। हालेलुया। और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हालेलुया। तो यदि आप प्रभु के वचन से प्रेम न रखें, प्रभु के वचन को गंभीरता पूर्वक ना समझे, परमेश्वर के वचन को यदि गंभीरता पूर्वक आप ग्रहण ना करें, तो आप उसके पास नहीं बने रह सकते। और जब आप उसके वचन के पास गंभीरता पूर्वक ऐसे ही बने रहते हैं, तो पवित्र आत्मा वचनों के द्वारा आपसे बात करता है। हालेलुया। ये तभी हो पाएगा जब आप वचन के प्रति गंभीर हैं। परमेश्वर का स्वभाव, क्योंकि इस वचन में परमेश्वर का स्वभाव है, यीशु मसीह का स्वभाव है, वो आपको यीशु की बातों को स्मरण दिलाएगा और यीशु के स्वभाव को वो आपको स्मरण दिलाएगा। इसके जरिए आप क्लियरिटी पाएंगे कि आप जो कर रहे हैं या आप जहां जा रहे हैं वो पवित्र आत्मा की ओर से है या नहीं, या पवित्र आत्मा उसको उस बात को चाहता है या नहीं। हालेलुया। समझ में आया? बड़े ही ध्यान से समझिएगा। पवित्र आत्मा का विषय ऐसा है कि इसमें बहुत सारे लोगों के लिए अंदर में कंफ्यूजन है। हालेलुया। और कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि ध्यान नहीं देते, ध्यान से सुनते नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष। दूसरा नंबर पॉइंट है कि पवित्र आत्मा आपकी बुद्धि से बात करता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये बुद्धि इंद्रियों पर कार्य करती है। हालेलुया। जैसे एक शिशु जब जन्म लेता है, जब वो जन्म लेता है तो उसको बोलने के सुनने के लिए सोचना नहीं पड़ता, और उसको देखने के लिए भी सोचना नहीं पड़ता। वो देखता है और वो सुनता हुआ पैदा होता है। जब वो इस दुनिया में जन्म लेता है, जब इस दुनिया में वो पैदा होता है, तो उसके पास कान और आंखें होती हैं। हालेलुया। और वो जन्म से ही सुनता है और देखता है। उसको सोचना नहीं पड़ता कि मैं अभी सुनूंगा या अभी देखूंगा, या मैं देखूं कि नहीं देखूं, सुनूं कि नहीं सुनूं। हालेलुया।
वो ऑलरेडी सुन रहा होता है और ऑलरेडी देख रहा होता है। हालेलुया। लेकिन फिर भी हमारे माता पिता क्या करते हैं, उस शिष्य जो हमारे पेरेंट्स लोग होते हैं वो छोटे से बच्चे से बात करते हैं। उसकी जो इंटेलिजेंसी है, उसकी जो इंद्रियां हैं, आंख कान नाक मुंह, ये सब ठीक प्रॉपर रीति से काम तब करेंगे जब ये ग्रो होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इंटेलिजेंसी, इसके भीतर की इंटेलिजेंसी को ग्रोथ करने के लिए माता पिता हमारे घर में जो भी हैं उस बच्चे से बात करते हैं और उस बच्चे के साथ व्यवहार करते हैं ताकि उसकी इंटेलिजेंसी बढ़ जाए, सुनने की क्षमता बढ़ जाए, देखने की क्षमता बढ़ जाए, पहचानने की क्षमता बढ़ जाए। हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जब पैदा होता है तो सुनना सीखता है या देखना सीखता है। वो देखना पहले से जानता है, सुनना भी पहले से जानता है, लेकिन उसकी इंटेलिजेंसी जब बढ़ती है तो वो उस इंद्रियों का पूरा लाभ उठा पाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस इंद्रियों का पूरा लाभ उठा पाता है। वो इंद्रियां उसकी बुद्धि में सेंस करती हैं। तब हम सोचते हैं हमारा बच्चा कैसा महसूस कर रहा है, हमारा बच्चा कैसे गुस्सा कर रहा है, हमारा बच्चा कैसे हंस रहा है। ये सब हम जानने लगते हैं कि वो बच्चा जो है वो अपनी बुद्धि में ये सारी चीजें सेंस कर रहा है। हालेलुया, उसकी इंटेलिजेंसी ग्रोथ हो रही है, उसके अंदर ही आंतरिक बुद्धि जो है उसकी ग्रोथ हो रही है, समझने और पहचानने की शक्ति बढ़ रही है। हालेलुया। इसी तरह से भाई बहनों, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, उसको स्वीकार करते हैं अपने जीवन में, तब हमारी आत्मा नया जन्म पाती है। हालेलुया। और वो जन्म ही से उसके कान होते हैं, आंख होती है, मुंह होता है। हालेलुया। बस उसकी इंटेलिजेंसी ग्रोथ नहीं हुई है। हालेलुया। क्यों ग्रोथ नहीं हुई है? क्योंकि इंटेलिजेंसी तभी ग्रोथ होगी कि आत्मिक जो बुद्धि है, आपकी आत्मा जिस जिस इंद्रियों को लेकर जन्मी है, वो इंद्रियां तो है, वो सुन सकती है, वो सोच सकती है, वो बोल सकती है, लेकिन उसकी इंटेलिजेंसी ग्रोथ तभी होगी, जैसे बच्चे के अंदर बुद्धि की ग्रोथ तभी होती है जब कोई उसके आसपास में उससे व्यवहार करता है। इसी तरह से हमारी आत्मा की ग्रोथ, हमारे आत्मा के जो कान हैं, हमारे आत्मा के जो आंखें हैं, हमारे आत्मा के जो मुंह हैं, हमारे आत्मा का जो सेंस है, हमारे आत्मा का जो बुद्धि है, वो ग्रोथ होता है। और तब हम वहां पर परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकते हैं। पवित्र आत्मा की आवाज कोई कला नहीं है जिसको हम सीखेंगे। पवित्र आत्मा की आवाज हम सेंस कर सकते हैं। हालेलुया, अनुभूति कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा क्या कह रहा है। हालेलुया। लेकिन ये कोई कला नहीं है जो कोई भी सिखा देगा आपको। हालेलुया, ये कला नहीं है, ये सेंस करने वाली बात है। और ये सेंस कहाँ होती है? ये इस शारीरिक इंद्रियों से सेंस नहीं किया जा सकता इनको, क्योंकि शारीरिक इंद्रियां हमारे शरीर के लिए है, जो इस पृथ्वी के लिए हमें जरूरत है। लेकिन हमारी आत्मा की इंद्रियां उस परमेश्वर को अनुभव करने के लिए है, उस स्वर्ग को अनुभव करने के लिए है जो परमेश्वर ने हमारे लिए कल्पनाओं में रखा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उन आत्मिक संसार को अनुभव करने के लिए है जिस आत्मिक संसार में हमें लड़ने के लिए या जीतने के लिए परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। उन दुष्ट की सारी सेनाओं को सेंस करने के लिए हमारे आत्मा को इधर रखा है। हालेलुया, हमारे आत्मा की इंद्रियों को दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आत्मा की जो इंद्रियां हैं उनकी इंटेलिजेंसी तभी बढ़ेगी जिसको बोलते हैं बुद्धि। ये उस बुद्धि की बात कर रहा हूं जो आपकी आत्मा की बुद्धि है। हालेलुया, जिसको सुपर नेचुरल बुद्धि कहते हैं, क्योंकि हमारी शारीरिक बुद्धि सीमित हो जाती है, लेकिन सुपर नेचुरल जो बुद्धि है वो हमारी आत्मा में ऑलरेडी है। परमेश्वर ने हमारी आत्मा में इंद्रियां दे रखी हैं, ऐसी इंद्रियां कि आप यहां रहेंगे और आप किसी के पेट का दर्द पता कर लेंगे, उसके पेट में दर्द कितने दिनों से है या उसके पेट का दर्द क्यों हो रहा है, ये आप पता कर लेंगे। तो सोचिए, हमारी शारीरिक इंद्रियां इस चीज को नहीं देख सकती। हम दूसरों की प्रॉब्लम में झांक सकते हैं। अगर सुपर नेचुरल इंद्रियां हमारी जो बुद्धि है, आत्मा की जो बुद्धि है, जिसको सुपर नेचुरल बोल रहा हूं मैं, वो बुद्धि जब ग्रोथ होती है तो ऐसा कर सकती है। हालेलुया। तो यही बुद्धि
जो आत्मा की बुद्धि है, इस बुद्धि में परमेश्वर जब ग्रोथ करता है तो वो सेंस कर पाती है पवित्र आत्मा की आवाज को। हालेलुया। और वो सेंस कर पाती है, और वो सेंस कर पाती है, वो सुन पाती है। तो पवित्र आत्मा आपके आत्मा की बुद्धि से बात करता है। हालेलुया। बुद्धि के द्वारा बात करता है। हालेलुया। बुद्धि में ये बातें कब होती हैं? हमारे आत्मा की बुद्धि ग्रोथ कब होती है? देखिए, हम लोग वचन को पढ़ेंगे, रोमियो 12 अध्याय का 2 पद। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बुद्धि की ग्रोथ वचन से होती है, लेकिन हम जब मन फिराते हैं तो हमारा चाल चलन बदल गया है, ये जरूरी नहीं है। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यीशु में मन फिराया है। हालेलुया। लेकिन इसका सबूत ये है कि आपने मन फिराया, उसका सबूत ये है आपका चाल चलन। लेकिन बहुत लोगों ने मन फिराया है, लेकिन चाल चलन में कोई बदलाव नहीं है। हालेलुया। ये जो चाल चलन है ना, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे कि तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। अगर हमें मालूम करना है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, अगर हमें मालूम करना है पवित्र आत्मा क्या चाहता है, तो फिर ये बात मालूम करने के लिए हमारा चाल चलन का बदलना जरूरी है। हालेलुया। पौलुस कहता है तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। ये आत्मिक एक्सपीरियंस है भाई बहनों, और ये रेवलेशन भी है आपके लिए कि हमारा जब चाल चलन हम बदलते हैं ना, हमारी आत्मा का विकास होता है, हमारी आत्मा की एबिलिटी बढ़ जाती है। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग चाल चलन नहीं बदलते, यीशु में मन को फिराते हैं और यीशु में आ जाते हैं, लेकिन चाल चलन नहीं बदलते। इस रश के कारण, इस व्यस्तता के कारण, जो पुराने चाल चलन को लेकर वो चलते हैं, उस सब की व्यस्तता के कारण, बिजी होने के कारण वे पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन सकते। पवित्र आत्मा जो बात करेगा उसको नहीं सुन सकते। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि इसकी एबिलिटी बढ़ेगी ही नहीं। आपको वचन से बुद्धि मिल जाएगी, आपकी इंटेलिजेंसी बढ़ जाएगी, लेकिन आपके इंटेलिजेंसी का विकास उस पर रुका हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। एक आदमी सोचता तो है, अनुभव कर रहा है, सोच रहा है कि मैं करूंगा, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने चाल चलन नहीं बदले। आत्मिक तो इसमें क्या होता है, जब हमारा चाल चलन बदलता है तो हमारी आत्मिक बुद्धि का विकास होता है। हालेलुया। हमारी आत्मिक इंटेलिजेंसी का विकास होता है, और हम परमेश्वर की इच्छा को सेंस कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर की आवाज, पवित्र आत्मा की आवाज कोई स्किल या कला नहीं है। हिंदी में कला नहीं है। परमेश्वर या पवित्र आत्मा की आवाज सेंस की जा सकती है। हालेलुया। इसलिए सेंस कहाँ होगी? हमारी इन इंद्रियों से नहीं होगी, हमारे आंतरिक इंद्रियों से होगी। हालेलुया। हमारे आंतरिक इंद्रियों से तब होगी जब हमारे आत्मिक बुद्धि में बुद्धि का विकास होगा। हालेलुया। हमारे आत्मिक बुद्धि में कुछ होगा। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, जब हमारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की इच्छा अनुभव से मालूम कर सको, तब पवित्र आत्मा आपको शो करेगा। हालेलुया। तब पवित्र आत्मा आपकी बुद्धि के द्वारा आपकी आत्मिक बुद्धि को विकसित करेगा, और वो बुद्धि क्या करेगी पता है? आपके शारीरिक स्वभाव को ऑर्डर देगी, आपके शारीरिक स्वभाव को बोलेगी कि ऐसे चलो। हालेलुया। और उसको चलना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि उस आत्मा का पावर बहुत है, वो चला सकता है आपके शरीर को। लोग कहते हैं हम शरीर क्या करें, शरीर नहीं मानता। शरीर हमेशा लालसाओं का भोग करता है, अपनी लालसाओं में पड़ा रहता है और दूसरी चीजों के पीछे भागता है। कैसे रोके, रुक नहीं रहा। लेकिन आपकी आत्मा में इतना पावर है, अगर उसका विकास हो जाए तो वो शरीर को लगाम लगा सकती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो ये होती है। और पवित्र आत्मा कैसे बात करता है? तीसरा नंबर पॉइंट, फुसफुसाहट के द्वारा पवित्र आत्मा बात करता है। हालेलुया। फुसफुसाहट के द्वारा पवित्र आत्मा बात करता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं भाई बहनों जो ये समझते हैं कि पवित्र आत्मा की आवाज बहुत सारे पानी की तरह होती है। हालेलुया।
यह पवित्र आत्मा की आवाज बादल की तरह होती है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की आवाज आग की तरह होती है। हालेलुया। बहुत सारी आग, कई लोग ऐसे करते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये सही है, बाय बिब्लिकल ट्रूथ है कि उसकी आवाज पानी की तरह होती है, ये भी है। लेकिन एक सच ये भी है कि पवित्र आत्मा अपने मुख से बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो भी शब्दों में बात करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने मुख से बात करता है और पवित्र आत्मा फुसफुसाहट के साथ बात करता है। तीसरा नंबर पॉइंट, फुसफुसाहट के द्वारा पवित्र आत्मा बात करता है। कैसे? क्योंकि आपको अगर बहुत सारा पानी का आवाज अगर सुनाई दे तो उससे आपको क्या समझ में आएगा, या बहुत सारी आग आपको दिखाई दे तो उससे क्या मतलब होता है। हालेलुया। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि पवित्र आत्मा फुसफुसाहट के द्वारा बात करता है, आपकी आंतरिक कानों में, इंद्रियों में बोलता है। हालेलुया। तो इससे मुझे कुछ समझ में आता है। हालेलुया। और बोला भी है। जब पौलुस यीशु मसीह के लोगों को सताता था और वो उन्हें मारता था, पीटता था, तो वो रास्ते में जा रहा था, ठीक है। उसके बाद यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया तो बड़ी सी ज्योति उसने देखी और वो शब्द तो सुनता था परंतु किसी को देखता नहीं था। हालेलुया। तो वहां पर वो पवित्र आत्मा की आवाज थी। पवित्र आत्मा यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है। हालेलुया। आज जो भी सामर्थ्य चर्च में, कलीसियाओं में कहीं भी कार्य कर रही है, वहां पर यीशु नहीं है परंतु यीशु ही है, लेकिन पवित्र आत्मा है उधर। हालेलुया। यीशु तो पिता के दाहिने हाथ स्वर्ग में बैठा है। हालेलुया। ये सच है। अगर किसी को कोई सवाल हो तो कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी को इस बात में सवाल हो तो कर सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी बात है कि हो सकता है आपके मन में सवाल हो कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है, वो यीशु को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है यीशु दिखाई भी दे सकता है आपको। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा प्रकट करता है यीशु मसीह को। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है कि उसने पिता ने उसको अपने दाहिने हाथ स्वर्गीय सिंहासन पर बिठाया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो फुसफुसाहट के द्वारा बात करता है। भाई बहनों, फुसफुसाहट के द्वारा जो पवित्र आत्मा बात करता है, ये वचन और बुद्धि के द्वारा जो बात करना है उससे अलग है। हाँ, उससे अलग है। कैसे अलग है? वो इसलिए अलग है, मैं आपको बताता हूं। वो इसलिए अलग है क्योंकि वचन हम पढ़ते हैं और पवित्र आत्मा जब जरूरत होती है तो उस वचन को और यीशु के स्वभाव को हमें स्मरण दिलाता है, जिसके द्वारा वो हमें परिचालना करता है, परिचालित करता है। फिर वो बुद्धि के द्वारा होता है कि हम अपने चाल चलन को बदलते हैं तो हमारी बुद्धि, आत्मिक बुद्धि ग्रोथ होती है और उस बुद्धि में पवित्र आत्मा बात करता है आपकी बुद्धि से। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन फुसफुसाना एक अलग तरीके का बात है। हालेलुया। जैसे कि हम इस बात को जाने, मैं ज्यादा बाइबल वर्सेस इसीलिए नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबा वचन हो जाएगा। क्योंकि एक वर्ष मैं दे देता हूं, वही यूहन्ना 14 अध्याय का 26 पर, उसमें लिखा है कि पवित्र आत्मा जो सहायक आएगा वो तुम्हें मेरी बातों में से तुम्हें बताएगा और स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। तो कैसे सिखाएगा? सब बातें सिखाएगा तो कहने के द्वारा से। पवित्र आत्मा जब आएगा तो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। तो कैसे सिखाएगा? पौलुस को जिस तरह आवाज दी, जिस तरह से फिलिप्पुस को प्रेरितों के काम में 8 अध्याय में बोला कि जो रथ में आदमी है उसके पीछे हो ले, जिसका नाम फिलिप्पुस था, जिस फिलिप्पुस से उसने पवित्र आत्मा ने कहा था इस रथ के पीछे हो ले, और फिलिप्पुस गया और खोजा को वचन सुनाया। हालेलुया। वहां पे लिखा है कि आत्मा के कहने के अनुसार फिलिप्पुस उस रथ के पीछे हो लिया। हालेलुया। आप स्क्रीन पे वचन को देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर आत्मा के कहने से। ये कैसा है? फुसफुसाना कब करता है? देखिए भाई बहनों, बाइबल हमें ये सिखाती है, हम बाइबल के वचनों से ये सीख सकते हैं कि पवित्र बनो, एक दूसरे से प्रेम करो, क्षमा करो। हालेलुया, ये सीख सकते हैं। लेकिन यदि हमें
इन चीजों में जरूरत हो कि मेरी पत्नी कौन होनी चाहिए, मैं किससे शादी करूं, हालेलुया, मैं इस वक्त कहां जाना चाहिए मुझे, या इस वक्त मैं किसकी बात मानूं, हालेलुया। ये इमीडिएटली लेने वाले एक्शन है, हालेलुया। ये वर्तमान काल में होने वाले एक्शन है, हालेलुया, जो प्रेजेंट है, हालेलुया। वचन में पहले वचन, हम लोग का जो वचन है भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल तीनों के लिए है। लेकिन मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि उनको अनदेखा किया जाए, लेकिन मैं कह रहा हूं फुसफुसाहट के द्वारा बात करना ये होगा कि आप जिस स्थिति में हैं उसमें आप पवित्र आत्मा की आवाज को, बहुत सारे लोग हैं जो सुनना चाहते हैं मैं क्या करूं क्या ना करूं, हालेलुया। तब पवित्र आत्मा फुसफुसाहट के द्वारा बात करता है। या जब हम अपने लिए जीवन साथी ढूंढने जाते हैं या पसंद करते हैं तो पवित्र आत्मा बताता है कि ये तेरी पत्नी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, हालेलुया। या मैं ये घर खरीदूं या ना खरीदूं, इसके बारे में तो वचन में नहीं लिखा, हालेलुया। या मैं ये शर्ट पहनूं या ना पहनूं, हालेलुया। मैं इस जगह जाऊं या ना जाऊं, हालेलुया। मैं इसको ये बात बोलूं या ना बोलूं, हालेलुया। पवित्र आत्मा तू क्या चाहता है? तब फुसफुसाहट के द्वारा पवित्र आत्मा अपने वॉइस से बात करता है, हालेलुया। जैसे पौलुस से बात किया, फिलिप्पुस से बात किया, हालेलुया। ये इमीडिएटली होने वाले कार्यों में भी हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, हालेलुया। इसलिए फुसफुसाने के द्वारा भी पवित्र आत्मा बात करता है। चौथा है वंडर्स के द्वारा, चमत्कार के द्वारा, हालेलुया। प्रेरितों 2:17 से 18 में पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है वहां पर, प्रेरितों के में पढ़ेंगे तो वचन कहता है अंत के दिनों में मैं सब मनुष्य पर अपना हाथ में उड़े लूंगा, हालेलुया। और जवान दर्शन देखेंगे और बच्चे भविष्यवाणी करेंगे और पुण्य स्वप्न देखेंगे, मैं अपने दास और दासियों पर भी अपना हाथ में उड़े लूंगा। तो ये जो चमत्कार है, ये सबसे बड़ा चमत्कार है, हालेलुया, कि पवित्र आत्मा, ईश्वर का आत्मा मनुष्य के ऊपर आएगा और मनुष्य ठीक वैसे ही चलेगा जिस तरह से यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चला था, ठीक वैसे ही काम करेगा जिस तरह से यीशु मसीह ने किया था, हालेलुया। और जब ये करते हुए दूसरे मनुष्य देखेंगे तो इस चमत्कार के द्वारा पवित्र आत्मा उनके मन में बात करेगा, हालेलुया। तो ये 4 तरीके भाई बहनों जिसके द्वारा पवित्र आत्मा बात करता है। तो हमने ये सीखा कि 4 तरीके ये हैं। सबसे पहला वचन, वचन के द्वारा पवित्र आत्मा बात करता है, और आपकी बुद्धि के द्वारा पवित्र आत्मा बात करता है, आत्मिक बुद्धि के द्वारा। और आपकी तीसरा नंबर है फुसफुसाहट के साथ बात करता है, हालेलुया। और चौथा है कि पवित्र आत्मा चमत्कारों के द्वारा बात करता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको मिल जाए। प्रभु आपको आशीष दे, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।